नमस्कार, दैनिक शिवचाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय आपको गांधीनगर के दृश्य बता रहे हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहां पर जोरदार प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। हम जहां से आ रहे हैं कविंदर गुप्ता के घर के बाहर, आज ये कहा कहते हैं उनके घर के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं, पर जम्मू कश्मीर पुलिस आपको बताना चाहेंगे सर, उनको रोकते हुए आप देख रहे हैं यहाँ पर गांधीनगर चौक के आपको दृश्य बता रहे हैं। कविंदर गुप्ता के घर के ठीक पहले चौक में सरकारी बंगलों को खाली करो, खाली करो भाजपा के नेताओं के लिए। इस समय आप देख रहे हैं पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सरकारी बंगलों खाली करो, खाली करो, इसी को लेकर आज आम आदमी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया। महिलाएं भी यहाँ पर हैं और देखिए किस कदर यहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है आम आदमी के कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच में। कविंदर गुप्ता के घर जाने की सरकारी खजाने की लूट खसोट नहीं चलेगी। सरकारी खजाने की लूट खसोट नहीं चलेगी। सरकारी खजाने की लूट खसोट नहीं चलेगी। भाजपा के नेताओं ने सरकारी बंगलों पे अवैध कब्जा किया है। भाजपा ने सरकारी बंगलों पे अवैध कब्जा किया है। लाखों रुपए की लूट खसोट की जा रही है। इन मकानों के रेंट नहीं दिए जा रहे। किसके पास की भैया लोग सरकारी लोगों के कटघरे में शामिल करेगी। और ये पब्लिक एक्सचेकर की लूट है। भाजपा के नेता खुल्लम खुल्ला सरकार से मिलकर सरकारी खजाने की लूट खसूट कर रहे हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, सब बकवास है। आम आदमी पार्टी के नेता आज इनका घेराव करेंगे, इसलिए आज हम यहाँ पर आए हैं अपने सिंबॉलिक प्रदर्शन करने कि इनके बंगले जल्द से जल्द खाली होने चाहिए। आप देख रहे हैं किस कदर इनका कहना है कि भाजपा के नेताओं के जो बंगले हैं उनसे सरकारी बंगलों जो खाली करवा जाए। एडवोकेट साहब सरंगल साहब हमारे साथ हैं। इस कदर यहाँ पर किस कदर पुलिस में धक्का मुक्की हो रही है। एडवोकेट क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखो, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का एक फैसला 2021 का, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है जो भी अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स हैं सरकारी बंगलों के, उनको चाहे ए टाइप हो, चाहे बी टाइप हो, चाहे सी टाइप हो, उनको ये बंगले खाली करने हैं। और हाई कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी थी चीफ सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी स्टेट डिपार्टमेंट को कि इनसे ये बंगले खाली कराओ और इनसे एरिया ऑफ रेंट भी रिकवर करो। तो लेकिन ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये बंगले खाली नहीं कर रहे हैं। सरकारी बंगले इनको दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे प्रोटेस्ट के बाद ये सरकारी बंगले एमएलए से खाली करवाएगी। पूरा मामला किया जा रहा है। विपक्षी दलों की बात करें, किसी के पास भी सरकारी बंगले पर बात करके अपने नेताओं के पास। देखिए भाजपा सरकार जो है वो दोहरा मापदंड अपना रही है। आखिर क्यों इनको सरकारी बंगले दिए गए हैं? आखिर किस लिए दिए गए हैं? ये सरकारी बंगले खाली होने चाहिए। ये सरकारी बंगले जल्द से जल्द खाली करवाए। आम आदमी पार्टी आज इसी को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। आज हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया, आगे जाने नहीं दिया जा रहा। ये तानाशाही बरत रही है, ये तानाशाही बरती जा रही है भाजपा के द्वारा, और हम इसके बंगले खाली करवा के रहेंगे। आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ क्या लेंगे? क्या कहना चाहेंगे? आज आप कविंदर गुप्ता के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर आप बोलो, यार बंद करो, यार बंद करो, ये बंद करो, बाइट लेने दो थोड़ा यार। बोलिए क्या कहना चाहेंगे? इस बार
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार एक के ऊपर एक टैक्स लगा रही है गरीब लोगों के ऊपर, और जो टैक्स का पैसा है उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता लूट रहे हैं। आज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर टैक्स ना हो। दूध दही के ऊपर टैक्स है, आम बुनियादी खाने पीने की जो चीजें हैं उनके ऊपर टैक्स है, जिंदगी की जरूरियात की चीजों के ऊपर टैक्स है, और उस टैक्स पेयर मनी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लूटा जा रहा है। जिस तरीके से ये सरकारी जो संपत्तियां हैं उनके ऊपर भी इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जो मिनिस्ट्रियल बंगलोज हैं उनके ऊपर कब्जा किया हुआ है, सरकारी मकानों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, कोई पैसा ये लोग नहीं दे रहे। ये कौन लगा रहा है नारे? Who is shouting? Who is shouting? You don't have discipline in the party. सर just carry अंदर सर, बोलिए। जी सर, प्लीज 2 मिनट साइलेंस हो जाएगा। देखिए, ये मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से सरकारी बंगलों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब्जा किया हुआ है। ना वो कोई रेंट दे रहे हैं, ना बिजली का किराया दे रहे हैं, ना वो कानून को मानते हैं, ना वो हाई कोर्ट को मानते हैं। बीजेपी के इन नेताओं को नोटिस दिए गए थे कि ये बंगले खाली करें क्योंकि गैर कानूनी कब्जा है इनका, और हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि ये कब्जा जो सरकारी बंगलों के ऊपर इनका है वो गैर कानूनी है। लेकिन ये ना तो कानून की परवाह करते हैं, ना हाई कोर्ट की परवाह करते हैं, क्योंकि सैया बने थानेदार अब डर काहे का। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं और बीजेपी वालों को खुली छूट दे रखी है लूट खसूट करने की। एक गरीब आदमी अगर अपने बिजली का 200 रुपया या 300 रुपया किराया नहीं देता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है, उसके ऊपर पीनल एक्शन होता है, पावर थेफ्ट के केसेस उनके ऊपर बनते हैं। लेकिन ये लोग सरकारी बंगलों के ऊपर कब्जा किए हुए हैं। 20-20, 25-25 लाख रुपया, 30-30 लाख रुपया इन बंगलों का बिजली का जो बिल है इन्होंने नहीं अदा किया है। और जिस तरीके से ये गैर कानूनी बैठे हुए हैं, इनको जल्द से जल्द इन बंगलों से बाहर निकालना चाहिए। ये सरकारी संपत्ति को अपने पिताजी की प्रॉपर्टी मानकर जिस तरीके से लूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये निकला है नोटिस कविंदर गुप्ता जी के नाम पे 22 दिसंबर 2018 को कि आप इस बंगले में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। लेकिन 4 साल गुजर जाने के बाद भी उन्होंने उस बंगले को खाली नहीं किया। उसके बाद ये देखिए, सुनील शर्मा दूसरे मंत्री जी हैं, उनको भी नोटिस गया कि आप गैर कानूनी तरीके से सरकारी बंगले में बैठे हुए हैं, उन्होंने भी खाली नहीं किया। इसी तरीके से ये कोई नीलम लंगे हैं बीजेपी के एमएलए, इनको भी नोटिस गया, इन्होंने भी नहीं खाली किया। दलीप सिंह परिहार हैं और ये शेख जब्बार हैं और इसी तरीके से बाली भगत हैं। इन सबको 21 दिसंबर 2018 का नोटिस गया है। और जब हमने ये बात उस वक्त उठाई थी, जिस वक्त हमने ये बात उठाई थी, तो उस वक्त ये कहा गया था कि चार गुना इनका पीनल रेंट जो है इनसे लिया जाएगा। लेकिन पीनल रेंट लेना तो दूर की बात है, इनसे ओरिजिनल रेंट भी नहीं लिया गया। और ये बिजली के बिल जो हैं, जो 30-30 लाख रुपया इनको देना है बिजली का, 38,62,000 रुपया इन लोगों ने, ये बिजली के बिल हैं, 38 लाख रुपया, 1256 रुपया, और इसी तरीके से 2,76,000, 21 लाख रुपया। आम लोगों पर बुलडोजर चलता है, लेकिन बीजेपी के लोगों को क्या लगता है जम्मू कश्मीर में कोई पूछने वाला नहीं है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लूट खसूट यहाँ चल रही है और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा लगता है कि तमाम इस रियासत के अफसरों को बंदी बनाया हुआ है, या मिली भगत के साथ उनके साथ मिलकर सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय कहाँ हैं, हम ये पूछना चाहते हैं बार बार। ये आप सब नेता यहाँ पे पहुंचे, यानी आज क्वार्टर खाली करवाएंगे तभी यहाँ से जाएंगे? नहीं, ये ऐसे नहीं होता है कि खाली करवाएंगे क्वार्टर। हम इनको चेताना चाहते हैं कि हम बैठने वाले नहीं हैं
और जो गैर कानूनी धंधा आप कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आप कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका आपको जवाब देना होगा। ये लोगों को नारे देने के लिए है। ये नारे आप लो मैडम, आप बैठ लो। क्या है यार, सीनियर लीडर बैठ लो। 38 लाख रुपए बिजली का बिल। भाई इनको रुकवाओ ना यार, क्या कर रहे हैं? कैसे बदतमीज लोग हैं, ये आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर बीच में आज देव सिंह ने डांटा भी इनको कि आप लोग इंडिसिप्लिन क्रिएट कर रहे हैं। हरजय जी, हम आपकी तरफ आएंगे, वहाँ पर धक्का मुक्की से बात नहीं हो रही, पर आपके पास आएंगे। एक विधान, एक निशान, एक बरदार, ये भाजपा का नारा क्या लगता है वो सही सिद्ध साबित हो रहा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजों की पार्टी है, सिर्फ जुमले ही हैं। खुद लूट खसूट कर रहे हैं। जो इनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ एजेंसीज लगाई जाती हैं, ईडी लगाई जाती है, सीबीआई लगाई जाती है, उसको गैस चैम्बर में भेज दिया जाता है। लेकिन खुद सरकारी खजाने को जिस तरीके से लूटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, हमने बार बार ये कहा। 2018 से अगर इनको ये नोटिस जा रहे हैं, ये देखिए 21 दिसंबर 2018 को नोटिस भेजा गया कविंदर गुप्ता जी को कि आप खाली कीजिए, गैर कानूनी है। लेकिन ये कानून को मानते नहीं है। ऑनरेबल कोर्ट का आदेश नहीं माना तो क्या लगता है आप आज खाली करवा पाएंगे इनसे? देखिए, ये ना तो कोर्ट को मान रहे हैं और ना ही कानून को मान रहे हैं, और इसलिए मजबूर होकर हमें सड़कों के ऊपर आना पड़ा कि सरकारी खजाने को आप इस तरीके से लूट नहीं सकते हैं। टैक्स पेयर मनी को इस तरीके से लूटने नहीं देंगे। ये गरीबों का पैसा है। गरीबों के इस्तेमाल की एक एक चीज के ऊपर आपने टैक्स लगाया, और जो पैसा इकट्ठा किया वो इन बेईमानों के हवाले आप जिस तरीके से कर रहे हैं, वो हम कभी हरगिज गवारा नहीं करेंगे। ये हम भारतीय जनता पार्टी को एक चेतावनी देना चाहते हैं। आने वाले दिनों में भी इस तरह के प्रदर्शन होंगे अगर खाली नहीं करवाया गया तो? बिल्कुल इसी तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे। ये तो टैक्स पेयर मनी की लूट है। जिस तरीके से ये एक गरीब आदमी की जेब के ऊपर डाका डाला जा रहा है और इनको सुविधाएं दी जा रही हैं। बीजेपी के एमएलए जो हैं, बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। ये सरासर निंदनीय है। लाठी उसी की भैंस, यही नीति चल रही है। बिल्कुल, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जैसे मैंने कहा कि कहावत है, सैया बने थानेदार अब डर काहे का। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, यहाँ इनकी सरकार है, एलजी साहब इनके सिर पर जो अपना हाथ रखे हुए हैं, और ये टैक्स पेयर मनी को जम्मू कश्मीर में लूट रहे हैं। गरीब आदमी के साथ जुल्म होता है, उसको 200-200 रुपए 300-300 रुपए जब बिजली का बिल हो जाता है तो बिजली काट दी जाए। इनका 30-30 लाख रुपए का बिल है, कोई पूछने वाला नहीं है इनको, और इनको अपना दामाद बना के इस सरकार ने रखा हुआ है। ये बहुत ही निंदनीय है। साफ तौर पर जनता के टैक्स का पैसा जो है उसके उनकी बिना पर ये जो भाजपा के नेता है वो लूट खसूट करे, वो मजे लूट रहे हैं। क्या कहेंगे अमृत पाटिल जी, किस तरह से आज कविंदर गुप्ता जी के घर के पास आप जाने वाले थे कि जिस तरह से भाजपा दयावान है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, कि अपने मंत्री को कोर्टियों से, जो कि कोर्ट के आदेश भी नहीं माने जा रहे, और आज आप यहाँ पर आए, क्या लगता है इस प्रदर्शन के बाद उनसे ये खाली करवाए जाए? मैडम, पहले तो आपने बोला जाने वाले थे, हम जाने वाले थे नहीं, हम जाने वाले हैं। चाहे ये जितना मर्जी रोक ले, हमने वहाँ जाना है। हम कैमरामैन से कहूंगी जरा, पुलिस ने तो आपको रोक के रखा है। मैम आप 10 मिनट रुकिए, इधर कोई नहीं रुकेगा, हमने वहाँ जाना है तो जाना है। ऑनरेबल कोर्ट के आदेश नहीं माने गए तो लगता है कि आपके प्रदर्शन का कोई असर होगा? मैम, हमारा काम है प्रदर्शन करना, जस्टिस दिखाना, जस्टिस लोगों तक पहुंचाना, क्या सही है क्या गलत है। मानना या ना मानना प्रशासन का काम है, जिसमें वो बिल्कुल नाकाम हो गए हैं। यहाँ आप देख ही सकते हैं क्या हो रहा है। अब साफ तौर पर भाजपा
भाजपा के ऊपर निशाना साधा हुआ है कि भाजपा अपने नेताओं पर इतनी दरियादिली दिखा रही है। और अगर गरीब जनता की बात करें, अगर 100 रुपए का भी बिजली का बिल नहीं भर पाते तो उनके घर की बिजली काट दी जाती है। और भाजपा के नेताओं का लाखों का बिल है जो भाजपा के नेताओं ने अभी तक पे नहीं किया। यानी टैक्स मनी का पैसा, जनता की टैक्स मनी के पैसे पर ऐश कर रहे हैं भाजपा के नेता। ये बड़ा सवाल है। जिन्होंने कोर्ट का आदेश नहीं माना, ऑनरेबल कोर्ट के आदेश को नहीं माना, क्या लगता है इन कार्यकर्ताओं के आज प्रदर्शन से क्या यहाँ पर जो बंगलो है इवैक्यूएट करवाए जाएंगे? कविंदर गुप्ता और अन्य जो भाजपा के नेता हैं, इस समय आप देख रहे हैं गांधीनगर के दृश्य, पूरी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस तैनात है, इन्हें रोका गया है, पर ये बीच रोड पे ही इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और इनका कहना है कि बार बार, पहली बार नहीं, बार बार इस तरह के प्रदर्शन होंगे अगर यहाँ पर इन्होंने अपने ही नेताओं के बंगलों को खाली नहीं करवाएगा। सर क्या कहेंगे, ये दोहरी रणनीति, राजनीति कैसी है? बिल्कुल, देखो ना, आज आम आदमी पार्टी ने इनको जगाने का काम किया और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आम गरीब, आम पब्लिक की तरफ आप देख लीजिए। वो आज जिस तरीके से इस महंगाई में जो लोग इतने हताश हैं, इतने परेशान हैं, इसीलिए जितने भी इनके ये मंत्री लोग या जितने भी इनके एमएलए लोग, जितने भी एक्स के लोग जो बैठे हुए हैं, जिनको बाज़ाब्ता नोटिसें भी दी गई है, इनके हाथों में भी दबाया गया, लेकिन ये तानाशाही और ये सरकार जो है जो कि टस से मस नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी के लोग, जितने भी सीनियर और जितने भी यूथ के आम पब्लिक जो है, वो सड़कों पर आपको हमेशा मिलेंगे। और जब तक हम इनको खाली नहीं कराएंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। क्या कहें जगन प्रताप जी, किस तरह से दोहरा मापदंड किया जा रहा है? अगर गरीब एक 200 रुपए का बिल आता है, उसकी बिजली काट दी जाती है, तो भाजपा के खुद के नेताओं का लाखों का बिल है, 30-30 लाख, 28-28 लाख, तो इतनी दरियादिली डिपार्टमेंट भी दिखा रहा है और सरकार प्रशासन भी दिखा रहे, दोहरा मापदंड। रश्मि जी, केंद्र सरकार और ये भाजपा जो है ना, जम्मू के लोगों को मसल रही है जूते के तले। द ट्रैम्पलिंग द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर अंडर देयर बूट्स, द भारतीय जनता पार्टी। और बिल्कुल सही कहा आपने, गरीबों के अगर 200 रुपए का बिल आता है, उसकी बिजली कट जाती है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो एक्स मिनिस्टर्स, एमएलए है ना, 2018 के बाद सरकार गिरने के बाद आज 4-4 साल से इनके मंत्रियों ने और इनके एमएलए ने अवैध कब्जा किया हुआ गवर्नमेंट और सरकारी बंगलोज के ऊपर, मिनिस्ट्रियल बंगलोज के ऊपर। और ये सरकारी खजाने की लूट है, ये टैक्स पेयर्स के पैसे की लूट हो रही है। आप कहते थे कि अब भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाएंगे। अरे भ्रष्टाचार का तो हद हो गई, सीमा टूट गई है, सीमा लांघ गई है ये लोग। और बात करते हैं अखंड भारत की, आप बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, बड़े बड़े स्लोगन देके लोगों को लूट रहे हो यार। बेरोजगारी यहाँ, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ, करप्शन यहाँ, भ्रष्टाचार यहाँ, कब होगा ये सब ठीक? जो इनका नारा था, एक विधान एक प्रधान एक निशान, वो कहाँ गया? देखिए, उन नारों को छोड़िए, बात ये है कि भाजपा के नेता सरकारी खजाने का चूना लगा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकारी खजाना भी तो जनता और का पैसा है। बिल्कुल जनता के पैसे को लूट रहे हैं। क्या प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच? आप लोगों को बड़े बड़े भाषण देते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना है, भ्रष्टाचार नहीं होने चाहिए, हैं? आपने तो इतनी हद क्रॉस कर दी कि भ्रष्टाचार छोड़िए, आप तो अब राष्ट्र विरोधी भी हो गए हैं। आपने अपने फुफाद के लिए अपने दफ्तर में 30-30 रुपए का तिरंगा बेचा है, तो आपका स्टेटस हम जानते हैं, आपका हम इंटेंशंस बड़ी क्लियर है। लूट खसूट की राजनीति, दमन की राजनीति और शोषण की राजनीति आपका आज मूल मंत्र बन गई है भारतीय जनता पार्टी का। रश्मि जी, ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ। आज हमने यहाँ पर एक्स डिप्टी सीएम के घर के बाहर घेराव किया है, आने वाले दिनों में भाजपा के कार्यालय का भी घेराव होगा, और जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भाजपा हेडक्वार्टर्स के बाहर भी हम लोग धरना करेंगे आने वाले। साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का ये आह्वान है और चेतावनी है भाजपा के लिए कि आने वाले समय में भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर भी इसी तरह से घेराबंदी की जाएगी, यानी कि प्रदर्शन किया जाए, और अगर नहीं माने तो भाजपा हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है वहां पर भी जाकर प्रदर्शन किया जाएगा, जहां पर एक तरफ आम जनता महंगाई की मार से त्राहिमाम करी, बेरोजगारी की वजह से युवा सड़कों पर है। और आज भी FAA के एस्पिरेंट्स की बात करें, लगातार पिछले कई दिनों से वो प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, NHM के बच्चे सड़कों पर उतरते हैं, डंडे खाते हैं। डेली वेजेस की बात करें, हम SPOs की बात करें, होमगार्ड्स की बात करें, अपनी मांगों को लेकर लगातार वो सड़कों पर उतरते हैं, पर सरकार है टस से मस नहीं हो रही। और वहीं दूसरी तरफ अपने नेताओं पर इतनी दरियादिली दिखा रहे हैं कि अगर एक गरीब इंसान का बिल जो 500 या 1000 रुपया आता, तो उन्हें 1000 रुपया आता तो उनकी बिजली को काट दिया जाता है। तो इन्हीं के नेता जनों के लाखों है, 30-30 लाख, 28 लाख, तो इन पर इतनी दरियादिली, इनकी इतनी हमदर्दी दिखाई जा रही है। ये दोहरा मापदंड क्यों?
भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, क्या वाकई उस ओर लेकर जा रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त देश को? अगर बात करें तो आप कहते थे एक विधान एक निशान एक प्रावधान, तो क्या लग रहा है वैसा हो रहा है? और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि भाजपा के जो कि कोर्ट का आदेश है, ऑनरेबल कोर्ट का आदेश है कि जितने भी सरकारी बंगलू हैं उसे एवैक्यूएट करवाया जाए। बाकियों से तो करवाया गया विपक्षी दलों के नेताओं से, पर भाजपा के नेता कुछ ज्यादा ही खास हैं। उन पर इतनी रहमदिली हो रही है कि कोर्ट के आदेश भी नहीं माने जा रहे। और इस समय कविंदर गुप्ता के घर का घेराव करने वाले जो आने वाले समय में चेतावनी भी दी है भाजपा को साफ तौर पर कि अगर आने वाले समय में कोर्ट के आदेश नहीं माने गए और इवैक्यूएट नहीं करवाए गए इनके बंगलू, सरकारी बंगलू, तो भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर लेकर दिल्ली तक ये लोग प्रदर्शन करेंगे। आज आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं भाजपा को ललकारा है और उनकी नीतियों के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आज ये उनका ये कहना है कि आने वाले समय में बार बार इस तरह के प्रदर्शन होंगे। और आपने देखा आने वाले समय में भी इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाजपा को आड़े हाथों लिया और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन का कारण जिस तरह से जन विरोधी नीतियां, जनता विरोधी नीतियां भाजपा के द्वारा की जाएगी, कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए किस कदर यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है, महिला पुलिसकर्मी भी है और ये सब क्या कहेंगे? आप जा रहे थे कविंदर गुप्ता जी। देखिए हमारा आज का जो प्रोटेस्ट का जो मेन मकसद है, आपने सारा देख लिया प्रोटेस्ट कि जो सरकारी बंगले किस तरीके से इन्होंने ऑक्युपाई किए हैं। और सरकारी बंगले ही नहीं, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग। और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को निजी संपत्ति समझ रखा है। ये क्वार्टर इन्होंने निजी संपत्ति समझ के रखा है। ये टैक्स पेयर का पैसा है, इनके बिजली के बिल बकाए हैं, इनके पानी के बिल बकाए हैं। दूसरी तरफ जनता का अगर 500 रुपए का बिल हो तो उसका कलेक्शन काट दिया जाता है, पर ये उस बिल का, उस पब्लिक एक्सचेकर का दुरुपयोग हो रहा है, जहाँ पे इसलिए आम आदमी की बात लेके आम आदमी पार्टियां सड़कों पे निकली है। साफ तौर पर हमने कहा कि जनता के टैक्स पेयर मनी का जो जी भैया क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ये इन्होंने टैक्स पेयर मनी का दुरुपयोग किया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं ने जो इलीगल ऑक्युपाई किए हुए हैं ये अपने बंगलोज, तो हमारी जो मांग है कि इसको जल्द से जल्द जो है इन बंगलों को खाली किया जाए ताकि आम टैक्स पेयर का पैसा जो है वो वेस्ट ना हो सके। थैंक यू। सरकारी बंगले खाली बंगले की कोशिश दिया जाए, कोशिश इनको यहाँ से निकाला जा सके, कोशिश लगातार लाइव दृश्य दारी शिफ्ट टाइम के माध्यम से देख रहे हैं। आपको पूरे विजुअल बता रहे हैं गांधीनगर से कविंदर गुप्ता जी के घर के बाहर, उनके बंगलों के बाहर, जो कि यहाँ पे प्रदर्शन करने जा रहे थे। आम आदमी पार्टी को रास्ते में रोका गया, वापिस आ रहे हैं। इनका कहना है
कि कोर्ट के जब आदेश है सरकारी बंगले जितने भी नेताओं के पास उन्हें इवैक्यूएट करवाया जाए। और ये भाजपा है कि ये इतना अहंकार है कि इनमें ये सरकारी बंगलों अपने नेताओं से खाली नहीं करवा रही। और उसी के चलते आज यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और यहाँ पर कविंदर गुप्ता के घर तक जाने का प्रयास किया। और देखिए किस कदर यहाँ पर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। सरकारें जनता के लिए होती है, जनता द्वारा बनाई जाती है और जनता के लिए कार्य किए जाते हैं। और अगर जनता ही परेशान हो, जनता ही दुखी हो तो खुद सोचिए ऐसी सरकारों का क्या काम, चाहे कोई भी हो। अगर विपक्ष अपना दायित्व मजबूती से निभाएगा, अपना पक्ष मजबूती से निभाएगा, अपना रोल मजबूती से निभाएगा तो सत्ता पक्ष को भी कहीं ना कहीं अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। और इस समय आप देख रहे हैं रोड भी यहाँ पर बंद कर दिया गया। इस समय बैठ गए हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। सरकारी बंगले खाली करो, सरकारी बंगले खाली करो। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बीजेपी सरकारी पैसे का लूट खसूट बंद करो, सरकारी पैसे का लूट खसूट बंद करो, लूट खसूट बंद करो, लूट खसूट बंद करो। हमने आपको पूरे दृश्य बताए और वाकई सही भी है। भाजपा के खुद के नेताओं का बिल किसी का 20 लाख, किसी का 30 लाख, किसी का 28 लाख, यानी वो जनता के टैक्स मनी का पैसा जिस पर ये लोग मजे कर रहे हैं, आराम ले रहे हैं। पर अगर गरीब जनता का 200 रुपया भी बिल आता है तो आप लोग उनके घरों की बिजली काट कर देते हैं। इसी के चलते आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। और जो जन विरोधी नीतियाँ, जो युवा विरोधी नीतियाँ, जनता विरोधी नीतियाँ भाजपा के द्वारा, उन्हीं के खिलाफ आज इन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। और ये कहा गया कि आने वाले समय में अगर सरकारी बंगलों भाजपा के नेताओं से खाली नहीं करवाए तो आने वाले समय इससे भी उग्र प्रदर्शन होगा। और अगर भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर से लेकर दिल्ली तक ये प्रदर्शन होगा, इसकी गूंज दिल्ली तक होगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।